नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव और कांग्रेस के जो फायर ब्रांड लीडर हैं कन्हैया कुमार, उनकी क्या भूमिका होगी। पप्पू यादव तो खैर बिहार के पूर्णिया से सांसद हैं, कांग्रेस में वो है नहीं, निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का गुणगान वो करते हैं और खुद को एक तरह से कांग्रेसी ही बताते हैं। कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ बताते हैं। अपनी पार्टी का विलय उन्होंने कांग्रेस में कर लिया था, फिर भी पूर्णिया का टिकट नहीं पा सके, हालांकि निर्दलीय वो चुनाव जीतने में सफल रहे। लेकिन बिहार के कांग्रेसी नेताओं की आंखों में पप्पू यादव खूब खटकते हैं और आरजेडी की आंखों में, लालू तेजस्वी की आंखों में तो खटकते ही हैं। लेकिन कन्हैया कुमार भी ऐसे नेता हैं जो बिहार कांग्रेस की आंखों में, बिहार के कांग्रेसी नेताओं की आंखों में खूब खटकते हैं और लालू तेजस्वी की आंखों में भी खटकते हैं। कन्हैया कुमार देश में मोदी विरोध की मुखर आवाज माने जाते हैं और शायद या राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होती है कि कन्हैया कुमार बिहार में ज्यादा एक्टिव हुए तो फिर तेजस्वी तेजस्वी यादव का कद घटेगा, तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता घटेगी या जो मीडिया का भी इंटेंशन है, वो अटेंशन है तेजस्वी यादव के प्रति कम होगा। तो जाहिर तौर पर ये सारे सवाल है और इसीलिए कहा यह जाता है कि ये खास रणनीति के तहत लालू यादव और बिहार के कांग्रेसी नेताओं के बीच एक केमिस्ट्री है कि कन्हैया कुमार को बिहार से दूर रखा जाए। लेकिन क्या कन्हैया कुमार बिहार से दूर रहेंगे? कन्हैया कुमार या फिर कन्हैया कुमार की एंट्री 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में होगी बिहार में? ये अपने आप में सवाल है। इसके संकेत अब मिलने लगे हैं। कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए गए हैं। अपने बयान से उन्होंने जो मैसेज दिया और उसके बाद जिस तरह की एक्टिविटी उनकी नजर आ रही है और कांग्रेस के अंदर खाने से ही खबर आ रही है कि नहीं, कन्हैया कुमार को शायद विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। कन्हैया कुमार बिहार की किसी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और कन्हैया कुमार को बिहार के चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन अड़चन ये है कि प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की आंखों में भी वो खटकते हैं और लालू तेजस्वी की आंखों में भी खटकते हैं। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को बाईपास करके कांग्रेस के जो दूसरे बड़े नेता हैं या जो बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू हैं, वो उनको मैदान में उतार पाएंगे। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व वाकई क्या मैदान में उतारेगा कन्हैया कुमार को? ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। पप्पू यादव का भी जिक्र हमने शुरू में किया। पप्पू यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मजबूत है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। हम और कन्हैया कुमार हमारे महासचिव के साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे। कांग्रेस महागठबंधन को मजबूत करने आई है। कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ेगी और अपने बड़े भाई की भूमिका में होगी, बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ेगी। और इससे ये चर्चा चल पड़ी है कि भाई पप्पू यादव इतना बड़ा बयान दे रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ेगी। बिहार में तो कांग्रेस छोटा छोटा भाई रही है हमेशा, बड़े भाई की भूमिका में तो आरजेडी रही है। तो बार बार पप्पू यादव ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, लालू यादव तेजस्वी यादव को नाराज करने वाला? तो लालू तेजस्वी से जो रिश्ते हैं पप्पू यादव के, उसकी वजह से भी पप्पू यादव के मन में एक तल्खी है। पप्पू यादव तो यहाँ तक कह चुके हैं कि भाई कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए बिहार में इंडिया गठबंधन का और बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ना चाहिए। यानी तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानकर अगर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस तो पप्पू यादव को यह भी गवारा नहीं है। वो कहते हैं नहीं, बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ना चाहिए। तो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार ये दो ऐसे नेता हैं। इन दोनों नेताओं पर बिहार विधानसभा चुनाव में नजर रहेगी, इनकी सक्रियता किस तरह से होती है। पप्पू यादव को लेकर तो कांग्रेस, बिहार कांग्रेस के नेता इसको ये तर्क के साथ खारिज कर देते हैं कि वो कांग्रेस के नेता हैं ही नहीं, वो तो निर्दलीय सांसद हैं। लेकिन कन्हैया कुमार को बिहार में लैंड करने से क्या बिहार के वो कांग्रेसी रोक पाएंगे जिनकी आंखों में कन्हैया कुमार खटकते हैं, या फिर लालू तेजस्वी रोक पाएंगे? क्योंकि खबर आ रही है कि आला कमान ने मन बना लिया है
कन्हैया कुमार को बिहार के चुनावी मैदान में उतारने की। विधानसभा चुनाव भी शायद कन्हैया कुमार लड़े, तो कन्हैया और पप्पू पर विशेष नजर होगी 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि पप्पू यादव को लेकर खबर यह है, पप्पू यादव का इम्तिहान ही है कि क्या वाकई वो कांग्रेस के आला कमान के, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के गुड बुक में हैं। क्योंकि खबर है कि पप्पू यादव को के कुछ खास लोगों को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव अपना टिकट नहीं पा सके, कांग्रेस से सिंबल नहीं पा सके, तो क्या अपने कुछ खास लोगों को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़वा पाएंगे? ऐसी स्थिति और परिस्थिति में कि बिहार के जो कांग्रेस के आला नेता हैं, उनसे उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, और दूसरी तरफ लालू तेजस्वी से भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पप्पू यादव की कितनी मदद कर सकता है इस मामले में, ये देखना होगा। और वाकई पप्पू यादव कांग्रेस के लिए कितने जरूरी हैं, मजबूरी हैं, ये सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी 25 के विधानसभा चुनाव में। और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार, तो कन्हैया कुमार को लेकर अब खबर तकरीबन कंफर्म है कि शायद आरजेडी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के नहीं चाहते हुए भी उनको बिहार के चुनावी मैदान में न सिर्फ उतारा जा सकता है, और एक बेहतर स्टार प्रचारक की भूमिका में होंगे कन्हैया कुमार, और बेहतर स्टार प्रचारक भी हैं, भी वो अच्छे वक्ता हैं, और मैंने कहा कि मोदी विरोध की मुखर आवाज वो माने जाते हैं। और जाहिर तौर पर वोटरों को कन्विंस करने में, वोटरों के बीच अपनी बात पहुंचाने में, लोगों को कनेक्ट करने में कन्हैया कुमार बहुत माहिर माने जाते हैं। तो इसके लिए भी उनका इस्तेमाल होगा, और विधानसभा का चुनाव भी कन्हैया कुमार को लड़ाया जा सकता है, ऐसी खबरें भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।